इस वीडियो को देखने के बाद आपको अ ब्रिज टू फार मूवी देखनी चाहिए और उस मूवी को देखने के बाद आपको मेरी पिछली 3-4 वीडियोस और बेहतर समझ में आएंगी। 17 सितंबर 1944 को लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन फ्रॉस्ट की सेकंड पैराशूट बटालियन नॉर्दर्न एंड कवर कर लेती है, नॉर्दर्न एंड सिक्योर कर लेती है आर्नhem ब्रिज का। लेकिन इस मिशन में शुरुआत से ही एक डिजास्टर हो गया था। जो ब्रिटेन की फर्स्ट एयरबॉर्न डिवीजन थी उसे आर्नhem ब्रिज पहुंचना था, लेकिन वो कभी नहीं पहुंची। जर्मन आर्मर्ड यूनिट्स ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था, रोड ब्लॉक्स लगा दिए थे और रिपीटेड असॉल्ट्स की वजह से जो पूरा डिवीजन था ये छोटे छोटे आइसोलेटेड ग्रुप्स में बढ़ गया था। आर्नhem ब्रिज पर जैसे ही अटैक हुआ था तो जर्मन कमांडर्स ने बहुत तेजी से रिएक्ट किया था। उन्होंने आर्नhem ब्रिज तक आने वाली सारी रोड, सारी अप्रोच को क्लोज कर दिया था, सील कर दिया था। अपने टैंक्स उन्होंने आर्नhem की सड़कों पर उतार दिए थे, जहां पे ब्रिटिश सोल्जर्स पोजीशन ले रखे थे उसके आसपास की सारी बिल्डिंग्स पे उन्होंने स्नाइपर्स तैनात कर दिए थे। जिन बिल्डिंग्स में ब्रिटेन के सोल्जर्स ने अपनी डिफेंसिव पोजीशंस एस्टेब्लिश की थी उनको आर्टिलरी से बम्बार्टमेंट कर रहे थे। अगर ब्रिटेन के सोल्जर्स को एक से दूसरी बिल्डिंग में जाना होता था तो वो उसमें बिल्डिंग्स के वॉल में होल बना के जाते थे, वो स्ट्रीट पे तक नहीं आ सकते थे। जर्मन सोल्जर्स ने उन 700 ब्रिटिश सोल्जर्स पर बार बार अटैक किया, कभी आर्मर्ड यूनिट से किया, कभी इन्फेंट्री यूनिट्स भेजी और कभी टैंक्स भेजे। ब्रिटिश सोल्जर्स के पास एंटी टैंक्स गन थी, एंटी टैंक्स लॉन्चर्स थे, राइफल्स थी, तो शुरुआती जर्मन अटैम्प्ट्स को और असॉल्ट्स को उन लोगों ने रोक लिया, रेपेल कर लिया। लेकिन जितनी बार ये अटैक होता था उतनी बार ब्रिटिश सोल्जर्स का जो एमिनिशन था वो डिप्लीट कर जाता था, वो उसे रिप्लेस नहीं कर सकते थे, जबकि जर्मन्स उसे रिप्लेस कर सकते थे, रीइंफोर्समेंट लेके आ सकते थे। ब्रिटिश सोल्जर्स को उम्मीद थी ब्रिटेन की 30th कॉर्प्स से कि वो पूरी 30th कॉर्प्स आर्नhem ब्रिज पहुंच जाएगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो 100 किलोमीटर दूर उनसे और जर्मन सोल्जर्स से लड़ रही थी। जर्मन ट्रूप्स बार बार 30th कॉर्प्स पर असॉल्ट करती थी, काउंटर अटैक करती थी, ब्रिजेस डिस्ट्रॉय कर दिए थे, रोड्स डिस्ट्रॉय कर दिए थे, रोड ब्लॉक्स लगा दिए थे। तो ब्रिटिश 30th कॉर्प्स का आर्नhem की तरफ जो एडवांस था वो बार बार डिले हो रहा था और वो कभी नहीं पहुंच पाए। 20 सितंबर तक आर्नhem ब्रिज के अराउंड जितनी भी बिल्डिंग्स थी उन सब में आग लग चुकी थी। लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन फ्रॉस्ट जो ब्रिटिश सोल्जर्स को लीड कर रहे थे वो खुद घायल हो चुके थे। 21 सितंबर को इन 700 ब्रिटिश सोल्जर्स को जर्मन ट्रूप्स ने ओवरवेल्म कर दिया था। जो ब्रिटिश ट्रूप्स बच गई थी वो अब ऊस्टरबीक नाम की जगह पर रिट्रीट कर गई। 25 सितंबर को ये सारी ट्रूप्स लोअर राइन क्रॉस कर जाती हैं वापस। इनका मकसद ये था, इनका मिशन ये था कि आपको राइन क्रॉस करके जर्मनी की तरफ जाना है। अब वो वापस राइन क्रॉस करके पीछे की तरफ चली गई। 10,000 ब्रिटिश एयरबॉर्न ट्रूप्स आर्नhem के पास लैंड हुई थी, इनमें से सिर्फ 2500 बची थी। ऑपरेशन मार्केट गार्डन पूरी तरीके से फेल हो गया था। राइन रिवर को क्रॉस करके जो जर्मनी तक जाना था वो मिशन फेल हो गया था। जर्मनी तक जो आपको एक रोड बना दी थी क्लियर, वो फेल हो गई थी। और ये आर्नhem ब्रिज सच में इसने प्रूव किया कि वो अ ब्रिज टू फार है।